मैंने सोचा कि एक और मजाक मस्ती वाला Q&A किया जाए। तुम बोलते हो ना कि Q&A बहुत ज्यादा करता हूँ, तुम लोगों से बात करने का यही एक जरिया रहता है। ऐसा लगता है कि साथ में बैठकर सारे भाई बात करें। सबसे पहला कमेंट, भाई जिम जाते हो क्या? ब्रो जिम तो नहीं जाता, बट हाँ घर में मैं एक सवा घंटे से 1.5 घंटा वर्कआउट कर लेता हूँ और 4000 स्टेप भी चल लेता हूँ रात को। इस नदी में अगर कूद जाए तो क्या होगा? अरे वो नदी नहीं है यार, वो लेक है। अब इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है। उस लेक का शेप ही ऐसा है कि वो वन साइड से ऐसा लगता है कि नदी है। मेरे पास उसका एक वीडियो है, अगर वो अभी भी होगा फोन में तो लगा दूंगा। यहाँ पे लेक है। ये पीछे का सीनरी कहाँ का है? ये लोनावला का है। पावना लेक करके एक जगह है लोनावला के पास, वहां का सीन है। आईपैड या आईफोन लेना चाहिए गेमिंग के लिए? अगर तुम्हारे पास अच्छा फोन है तो तुम आईपैड ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास जो फोन है उसके घोड़े लगे हुए हैं, उसको चेंज करने का टाइम आया तो मैं कहूंगा कि भाई अच्छा फोन ले लो, उसमें दोनों चीजें हो जाएंगी। भाई आपके पीछे का जो पहाड़ है वो लेना है, बजट का नो टेंशन। और भाई रिवर भी लेना है यार, सबको यार रिवर ही लग रही है, लेक है वो। और पहाड़ अगर तुम्हें लेना है ब्रो ले सकते हो, बस पेड़ मत काट देना। और बजट तुम ये गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हो, उसका ठेका मेरे पास नहीं है ब्रदर। हर रोज ये काम करने में बोर नहीं लगता क्या? ये आया भाई असली सवाल। देखो काम तुम्हारी पसंद का हो या फिर ना पसंद का हो, बोर तो भाई हो जाता है इंसान। बट हाँ यहाँ पर डिफरेंस ये रहता है कि अगर तुम्हारे पसंद का काम नहीं है तो तुम 2 दिन में एक बार बोर हो जाते हो, मतलब इंसान हर दूसरे दिन बोर हो जाता है। लेकिन जब पसंद का काम होता है, जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसमें बोरियत उतनी ज्यादा नहीं होती। 10-15 दिन में एक दिन आ जाता है ऐसा जब बहुत बोरिंग लगने लगता है या फिर काम करने का मन नहीं करता, तो उस टाइम ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज लगती है कि जब भी मैं ब्रेक लेता हूँ ना, उस टाइम अंदर से आवाज आती है कि भाई आज काम नहीं किया। भले मेरा शरीर थक गया है, मेरा माइंड थक चुका है, बट स्टिल अंदर से आवाज आती है कि भाई आज काम नहीं किया, कल ज्यादा काम करना है। ये खासियत होती है भाई जब तुम अपने पसंद का काम करते हो। इसीलिए मेरे हिसाब से सबको अपने पसंद का काम करना चाहिए। हाँ वो अलग बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से सबको नहीं मिल पाता। भाई हमको छोड़ के खुद घूमने चला गया। 3 साल बाद पहली बार घूमने गया था ब्रदर। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलकर जाएंगे, लेकिन पता नहीं वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा, फिर से 3 साल बाद। भाई मेरा भी सवाल है जो पिछले के पिछले Q&A में था, दम है तो ढूंढ कर दिखाओ भाई। मैंने ब्रो वो कमेंट का ना जवाब दे दिया था, वो भी शायद मैंने पिछले के या फिर उससे पिछले के Q&A में दिया था। तुम भी ढूंढ कर दिखाओ उसको। भाई आपके घर में डाका डाल दूं? हाँ डाल दो डाका ब्रो। मेरी हालत देखकर अपने घर की 2-3 चीजें मेरे यहाँ छोड़कर चले जाओगे तुम। हाउ मच टाइम एवरेज चैनल टेक टू ग्रो एंड विच निश? देखो निश कोई भी हो, टाइम तो लगेगा। हाँ कुछ निश ऐसी है आज के टाइम पे जहां पर ग्रोथ बहुत फास्ट मिलती है, बट मैं फास्ट ग्रोथ से ज्यादा स्लो ग्रोथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि फास्ट जितना तेजी से जो चीज ऊपर जाती है उतना वो तेजी से नीचे भी आ सकती है। मैं कहूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि चाहे निश जो भी हो, अगर तुम 2 साल कम से कम 2 साल देते हो ना, तो फिर तुम्हें कुछ रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। तो 2 साल तो कम से कम सबको देने चाहिए कंटेंट क्रिएशन में। व्हेन प्राइस हाइक विल एंड एक्सपेक्टेड? 2027 में मुझे लगता है कि ये जो प्राइस बढ़ने का सिलसिला है ना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हर 2 महीने में 2-2 हजार रुपए प्राइस बढ़ाते रहेंगे तो फिर ऐसे तो 20,000 का फोन 50,000 का मिलने लगेगा। तो मेरे ख्याल से 2027 में ये लोग प्राइस बढ़ाना बंद कर सकते हैं, बट प्राइस ड्रॉप मुझे नहीं लगता होगा। अपने एक रेगुलर भाई ने, उदय भाई ने लंबा चौड़ा हमेशा की तरह एक कॉमेंट लिखा है। भाई ने क्या लिखा है मैं शॉर्ट में बताता हूँ। भाई को किसी की इंस्टा आईडी हैक करनी है और भाई बहुत सीरियस है। भाई का फिजिक्स और मैथ्स जहां पर लोगों के घोड़े लग जाते हैं वहां पर कमबैक हो चुका है, लेकिन एक चीज में भाई का कमबैक नहीं हो रहा और भूले से नहीं भूला जा रहा उस चीज को। और भाई का कहना है, शायद भैया समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ब्रो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हम तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब भूलने की जितनी कोशिश करे उतनी याद आती है, भूला नहीं जा रहा। भगवान मेरी मदद करे, ऐसा भाई ने कहा। मैं अपनी तरफ से तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो ब्रो, किसी को तुम जितना भूलने की कोशिश करोगे वो उतना ज्यादा याद आएगा। याद आ रही है आने दो भाई, वो तो नेचर है हमारा कि किसी की याद आएगी हमें। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें उस चीज को रोकना नहीं है, तुम्हें खुद को बिजी करना है उस टाइम पे। तुम चाहे जो भी कर सकते हो, काम ही करना है, पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खेलने जा सकते हो, दोस्तों के साथ टाइम पास कर लो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, कोई मूवी देख लो, सीरीज देख लो, या फिर जिम चले जाओ। जो भी तुम्हारी हॉबी है वो करो। ज्यादा से ज्यादा टाइम दिन में तुम बिजी रहने की कोशिश करो, इससे भी याद आना बंद नहीं हो जाएगी। लेकिन तुम ज्यादातर टाइम किसी और चीज में अपना फोकस रखोगे तो तुम्हें उस इंसान की याद बहुत कम आएगी। वरना दिन भर खाली बैठे हो और बैठे बैठे बस वही सोच रहे हो, तो उससे भाई तुम ना आगे बढ़ पाओगे, ना
जिंदगी में कुछ उखाड़ पाओगे। और बात रही आईडी हैक करने की, क्या ही कर लोगे ब्रो, किसी के आईडी को तुम मॉनिटर कर सकते हो, किसी की आईडी का एक्सेस ले सकते हो, बट किसी के लाइफ का एक्सेस तो नहीं ले सकते। वो तुम्हारे लाइफ में अगर आना डिजर्व करता है, उसको तुम इंपॉर्टेंट लगते हो, तो वो डेफिनेटली वापस आएगा। बट तुम किसी का आईडी हैक करके किसी के लाइफ का कंट्रोल तो नहीं ले पाओगे, और इससे तुम्हें हासिल भी कुछ नहीं होगा। अगर वो पर्सन किसी और से बात करता हो, कुछ और करता हो, तो वो देखकर तुम्हारा दिल और दुखेगा, तुम्हें और बुरा लगेगा। इससे बेटर इन चीजों में पड़ो ही मत। अकेले चले गए घूमने, गर्लफ्रेंड को भी साथ ले जाते, पर किसकी, दोस्त की या फिर रेंट गर्लफ्रेंड? जैसे गर्लफ्रेंड भाड़े की ले लूं, गर्लफ्रेंड है नहीं भाई, तुम लोग गर्लफ्रेंड को साथ में ले जाने की बातें करते हो। 2 साल पहले जो लैम्बोर्गिनी लिया था, बेच दिया क्या? हाँ, बेच नहीं दिया, वो टूट गई ब्रो। 150 की ली थी मैंने गांव के मेले में, फिर वो गलती से मेरे घर वालों का पैर पड़ गया उस पर। मैं सोच रहा हूँ कि अब 400-500 की थोड़ी सी महंगी वाली ली जाए, जो ड्यूरेबल हो, टूटे ना किसी का पैर पड़ने पे। अगर एआई सपना देखे तो क्या वो भी चैट जीपीटी से पूछेगा? नहीं, वो इंसानों से पूछेगा कि ये बवासीर तुम लोगों से आया, तो बताओ भाई ये क्या चीज है। भाई बंदी की मम्मी को कैसे पटाऊं, थोड़ा टिप्स मिल जाते तो। यहाँ लोगों की बंदी नहीं बन रही है और भाई को बंदी के मम्मी को पटाना है, और उसके टिप्स हमसे चाहिए। देखो ब्रदर, ऐसा है कि मुझसे टिप्स लोगे तो बंदी की मम्मी तो पटने का पता नहीं, बट हो सकता है कि बंदी भी हाथ से निकल जाए। बट सीरियसली बताऊं ब्रो, लाइफ में कुछ उखाड़ लो, बंदी की मम्मी क्या, बंदी का पूरा खानदान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। मतलब हमें लड़का पसंद है ऐसे बोलते हुए। ये किसकी नोटिफिकेशन आ गई? अब तुम लोग उल्टा सीधा मत समझना कि गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है। बड़े भैया, क्या आपकी बाइक में सीट बेल्ट एंड स्टीयरिंग व्हील है? हाँ ब्रो, मेरे बाइक में तो सनरूफ भी है, हमेशा खुली रहती है, मस्त हवा वगैरह आती रहती है। आपके हिसाब से फोन ज्यादा स्मार्ट है या फिर उसका ओनर? अगर प्रैक्टिकली आंसर दिया जाए तो फोन बनाने वाला इंसान ज्यादा स्मार्ट है, बट इन दोनों में से किसी एक का नाम लेना है तो फोन ज्यादा स्मार्ट है। भाई कोई अच्छा सा कपड़ा कलेक्शन बता दो, और हाँ, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लिए? थैंक यू ब्रो। मैंने शर्ट ली थी लोकल मार्केट से, और पैंट मैंने ली थी ऑनलाइन मार्केट से, क्योंकि मुझे ऑफलाइन मार्केट में मिल नहीं रही थी। मुझे चाहिए थी रेगुलर फिट, थोड़ी सी लूज फिट वाली, मिल गई बैगी जींस, बट ठीक है, मैंने सोचा कि अच्छी लग रही है, पहन ली मैंने। और कपड़े का कलेक्शन ब्रो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ, इनके वीडियोस देख सकते हो, मैं भी देखता हूँ, काफी अच्छे, मतलब तुम्हें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, फैशन स्किल में तुम्हें अच्छा बना देंगे भाई लोग। भाई क्या आपने कोई फोन परचेस करके सोचा है कि ये मैंने क्या कर लिया? अगर हाँ, तो वो कौन सा फोन था? एक बार नहीं, 3 बार हो चुका है मेरे साथ। सेलकॉन का खरीदा था पहले, फिर उसके बाद कार्बन का खरीदा था, फिर लेनोवो का खरीदा था, और वो उस टाइम के हिसाब से ना आउटडेटेड फोन थे। उस टाइम पे मुझे भी फोन के बारे में पता नहीं था, जीरो नॉलेज कह सकते हो तुम। 11th-12th स्टैंडर्ड में था मैं, तो उस टाइम पे क्या ही ज्यादा पता होगा। फिर मैंने सोचा कि भाई अब ये गलती अगली बार नहीं करूंगा। मैंने ठान लिया था कि ए से लेकर जेड तक, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, स्मार्टफोन की हर चीज मैं जान लूंगा, पीएचडी कर लूंगा भाई स्मार्टफोन के बारे में, और उसी के बदौलत टेक हाइप बना, और उसी की बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग मुझे देख रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये बात मैं उदय भाई को कहना चाहूंगा कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। याद आ रही है, आने दो। तुम गिरे हो इसलिए क्योंकि तुम दोबारा खड़े हो पाओ, और इस बार ज्यादा मजबूत होकर। बहुत हो गया मोटिवेशन, आगे बढ़ते हैं हम। जल्दी से अपना पासवर्ड दे दो YT का, लिख लो ब्रो, सुधर जाओ @123। भैया कैसे हो? मैंने भी आपको देखकर ठान लिया। क्या ठान लिया ब्रो? रिवर फिशिंग वीडियो का चैनल बना दिया। क्या ही बात है ब्रो, कुछ वीडियो भी डाले हैं, अच्छी बात है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? ब्रो ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, मतलब तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। दूसरों की वैलिडेशन, दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागोगे ना तो 10 लोग 10 तरह की चीजें बोलेंगे। कोई बोलेगा कर, दूसरा बोलेगा मत कर, तीसरा कुछ और ही बोलेगा। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही कि मैं कर सकता हूँ, फिर चाहे जितनी भी चीज मुश्किल हो वो करना भाई करो। तुम्हें अप्रूवल लेना खुद से, दूसरों से नहीं। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू चैनल। भाई क्या इन फ्यूचर फोन का प्राइस ड्रॉप होगा? नहीं यार, मुझे नहीं लगता। ये एक तरह से स्टेबल हो जाएगा। मतलब अभी जो फोन 20,000 का लॉन्च हुआ था, वो प्राइस हाइक की वजह से 25,000 का हो चुका है। वो फिर से 20,000 का नहीं होगा, वो मार्केट से चला जाएगा, या फिर वो रहेगा 25,000 रुपीज का। ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर कंपोनेंट्स के प्राइस कम हो जाए, रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता मिल जाए, जिस वजह से हमें
25,000 रुपीज में अभी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहे, लेकिन आगे जाकर जब ये चीजें सस्ती हो जाएंगी तो हमें थोड़े बेटर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। बट अभी जो फोन महंगे हो रहे या फिर जो महंगे लॉन्च हो रहे वो आगे जाकर सस्ते नहीं होने वाले। एक भाई ने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है और मैं Q&A में रिकमेंडेशन वाले कमेंट पिक नहीं करता, बट भाई ने कुछ ऐसी बातें बोली है जिस वजह से मैंने पिक किया। इसके पीछे मेन रीजन तो ये है कि भाई मुझे 2 साल से देख रहा है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है और भाई ने मेरा कंपैरिजन बड़े टेक क्रिएटर के साथ किया है। भाई का कहना है कि मैं रियल लाइफ यूज के हिसाब से काफी अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, काफी ज्यादा मतलब रेलेवेंट फील हो जाता है शायद भाई को। अच्छी बात है ब्रो कि तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और तुम बड़े क्रिएटर से मुझे थोड़ा सा बेटर समझ रहे हो, ये तुम्हारा ओपिनियन है और मैं उस चीज की इज्जत करता हूँ। लेकिन जो बड़े क्रिएटर्स है वो बहुत ज्यादा मुझसे बेटर है और वो काफी टाइम से ये चीज कर रहे हैं और मैं वहां तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, क्योंकि एक क्रिएटर यही चाहता है। पैसे तो वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो काम कर रहा है उसको अगर अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है उस चीज का तो वो चीज उसके लिए बहुत खराब होती है। तो थैंक यू ब्रो कि तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। और भाई की रिक्वायरमेंट है कि 50,000 रुपए में एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें एल्यूमिनियम फ्रेम, IP68 की रेटिंग हो, LTPO AMOLED डिस्प्ले, 8 Gen 3 या फिर उससे ऊपर का प्रोसेसर हो, 12GB 256GB, मेन कैमरा OIS, टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस, 5000 mAh या फिर उससे ज्यादा बैटरी, फास्ट चार्जिंग, USB 3.x वगैरह और 5-7 साल के अपडेट्स। यार मैं कहूंगा कि BBD सेल तक रुक जाओ। अभी इस टाइम पे तुम्हें Vivo V70 LED मिल जाएगा। Vivo का X200T मुझे बेटर लगता है, बट वो 60,000 का मिल रहा है, वो भी BBD सेल में 50,000 के अराउंड मिल सकता है। और बाकी अपडेट के हिसाब से देखा जाए तो OnePlus 15 आ रहा है, बट उसमें कैमरा अच्छा नहीं मिलेगा, टेलीफोटो लेंस वगैरह नहीं मिलेगा। फिर Realme GT7 Pro ऐसे पुराने ऑप्शंस भी है, बट मैं कहूंगा कि BBD सेल तक रुकना ज्यादा सेंस बनाता है, वहां पर कुछ ऑप्शंस और भी खुल सकते हैं। लाइक अभी Samsung का S25 मिल रहा है 57,000 के अराउंड, तो वो 50,000 के नीचे मिल जाएगा, काफी अच्छा ऑप्शन है। बैटरी छोटी है बट स्टिल बेटर ऑप्शन। ChatGPT और Chrome हिस्ट्री बताओ। आज के टाइम पे लोग Chrome हिस्ट्री दिखा देंगे, लेकिन ChatGPT हिस्ट्री दिखाने की किसी में हिम्मत नहीं है। अब तुम लोगों की नहीं है तो मेरी क्या घंटा बनेगी हिम्मत। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है उसमें, बट कुछ पर्सनल चीजें होती है जो नहीं शेयर की जा सकती। बहुत सी चीजें होती है सबकी। भाई मैंने आपकी एक वीडियो में कमेंट किया था, आप प्लीज उसका रिप्लाई दीजिए। अरे ब्रो मैंने देखा तुम्हारा इस चैनल पे बस एक ही कमेंट है, अगर तुमने किसी और आईडी से कर रखा है तो मुझे घंटा समझ में आएगा। राजा रप्पा कब आओगे भाई? सॉरी ब्रो अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, यही है ना? भाई एक गर्ल यूट्यूबर के मीटअप में गया था और जाकर आप आ भी गया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन किसको पता चलना चाहिए था ब्रो? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि वो गर्ल यूट्यूबर थी कौन? बड़े भैया अगर फोन को फोन करना हो तो वो किस फोन से करेगा? वो कबूतर से चिट्ठी भेजेगा। भाई करियर पे फोकस है कि नहीं, या पूरा अटेंशन यूट्यूब में है? ऐसा लग रहा है कि दोस्त की मम्मी डांट रही है मुझे। हाँ बेटा करियर पे फोकस है कि नहीं, बस आवारागर्दी करते हुए रहना है? बिल्कुल वैसी फीलिंग आ गई। लेकिन आज के टाइम पे ब्रो यूट्यूब एक प्रोफेशन बन चुका है, पैसा भी अच्छा मिल जाता है। आज थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है यहाँ पर कि चैनल उड़ गया तो खत्म। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर जो बहुत टाइम से कंटेंट बना रहा है उसको आइडिया लग जाता है प्लेटफॉर्म के बारे में कि भले उसका चैनल चला गया तो कुछ उसकी लॉयल ऑडियंस है जो नए चैनल पे आ जाएगी और उसको वो चीजें इतनी जर्नी में पता चल चुकी है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो नेक्स्ट चैनल को थोड़ा फास्ट ग्रो कर सकता है। इज iPhone 16 वर्थ टिल नाउ और एनी अदर ऑप्शन? अरे ब्रो या तो iPhone 15 ले लो या फिर 17 ले लो। 16 मुझे उतना बेटर नहीं लगता, उसमें भी 60 हर्ट्ज है, कैमरा थोड़ा सा बेटर है, बैटरी थोड़ी सी बेटर है, और AI तो भाई तुम्हें पता ही है एप्पल का AI कैसा काम करता है। भाई आपका यूट्यूब चैनल कैसे हैक करूं बता दो प्लीज प्लीज भैया। मेरे घोड़े मेरे हाथों से लगाने की कोशिश कर रहा है ब्रो, और हैक की स्पेलिंग भी गलत लिख रखी है, पहले उसको सुधारो तुम। अब किसी और को अपनी वीडियो कॉपी करने दोगे? अगर वो तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? देखो अगर मेरा स्टाइल कोई कॉपी करता है वीडियो बनाने का, ठीक है, मेरे वीडियो में से कोई क्लिप थोड़ी सी उठा के अपने वीडियो में यूज कर ले, वो भी ठीक है, क्योंकि मैं दूसरों के वीडियो की क्लिप उठाता हूँ। पूरा का पूरा वीडियो कॉपी पेस्ट मार दे अपने चैनल पे तो वो सही नहीं है, उसके लिए भी सही नहीं है और मेरे लिए भी सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है मेरे चैनल पे। क्योंकि कुछ लोग होंगे जो अभी तक एक बार भी मेरे चैनल पे विजिट ना किए हो, और हो सकता है कि YouTube मेरे वीडियोस मेरे चैनल के थ्रू उनको रिकमेंड करने से पहले उस बंदे के थ्रू उनको रिकमेंड करे, तो उनको ऐसा लगेगा कि वो बंदा वही है, तो वो लोग वहां पर देखेंगे उसके वीडियोस, यहाँ पर आएंगे नहीं, तो इससे मुझे नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है मैं आगे जाकर कॉपीराइट भी दे दूं। तुम क्लिप यूज कर सकते हो, मेरा स्टाइल कॉपी कर सकते हो, बट
किसी का भी, मेरा भी हो या फिर किसी का भी वीडियो उठाकर चैनल पे अपलोड मत करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा ब्रदर, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। भाई एआई से कंटेंट चल रहा है ना, ऐसे आ रहे भाई कुछ कमेंट, एक और दिखाता हूं तुम्हें। भाई आप हमारे कमेंट्स, फोन के सजेशन को चैट जीपीटी का यूज करके देते हो क्या? झूठ बोला तो आपकी वीडियो नहीं देखूंगा। क्या ही बोले भाई, एक बंदा 6 साल से कंटेंट बना रहा है स्मार्टफोन्स के अराउंड, 1500 से ज्यादा उसने वीडियोस अपलोड कर दी इस चैनल पे, और ये बंदे कल परसों एक वीडियो देख लेंगे और जज करेंगे। ये क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं मान लो एक मुझे कमेंट आता है कि बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 20,000, ये रिक्वायरमेंट्स है। अब मैं वीडियो बना देता हूँ उस पे, और उसमें Realme P4 और Infinix GT30 मैंने 2 फोन बता दिए मान लो। अब ये क्या करते हैं, सेम चीज चैट जीपीटी पे करते हैं कि बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 20,000। अब वहां पर चैट जीपीटी भी सेम नाम बता देता है और 2-3 एक्स्ट्रा होंगे, तो उनको लगता है कि भाई मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, वहां से जो ऑप्शंस आते हैं लिख लेता हूँ या फिर याद कर लेता हूँ, वीडियो में आकर बता देता हूँ। अब ब्रदर इतना सिंपल है तो एक काम करो ना, तुम भी चैनल बना लो और फिर कमाने लग जाओ यूट्यूब से पैसा, अगर इतना ही आसान है तो। देखो ये काम अगर मैं चैट जीपीटी से करता ना तो दिन की 2 शॉर्ट वीडियो नहीं 5 शॉर्ट वीडियोस आती। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एआई की हेल्प नहीं लेता, बट मैं एआई की हेल्प लेकर ही तुम्हें फोन बताता हूँ। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दिमाग से निकाल दो इसको। मैं कहां पर एआई की हेल्प लेता हूँ, मान लो कि अगर किसी को कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है, बट वो चीज ना उस फोन के स्पेसिफिकेशन में मेंशन नहीं है। लाइक किसी को आईपी रेटिंग अच्छी चाहिए होती है और उस बजट में जो फोन ऑप्शंस है उनमें से जो बेटर ऑप्शंस है उनके स्पेसिफिकेशन में कहीं पर भी आईपी रेटिंग मेंशन नहीं है। जैसे उनकी ऑफिशियल साइट होगी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जहां पर भी वो लिस्ट है वहां पर भी मेंशन नहीं है, तो मैं एआई से पूछ लेता हूँ कि भाई इस फोन की आईपी रेटिंग क्या है, क्योंकि जब आईपी रेटिंग कम होती है तो कुछ ब्रांड्स मेंशन नहीं करते। कई बार फ्रेम कौन सी है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, मेटल है, बैक पैनल किसका है, मेटल का है, ग्लास का है, या फिर वो ग्लास्टिक का है जो मिक्स कॉम्बो आता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं पूछ लेता हूँ एआई से। बाकी फोन के स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें भाई ये करना मुझे बहुत पसंद है, और जो काम मुझे पसंद है वो मैं एआई से करवा के भाई मुझे नहीं पसंद हो। भाई अगर एक फोन दूसरे फोन को ब्लॉक कर दे तो ब्लूटूथ का ब्रेकअप हो जाता है। ब्लूटूथ प्ले बॉय है ब्रो, उसको दूसरा ब्लूटूथ जैसे ही मिलता है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। भाई आपको मेमोरी क्राइसिस का अटैक होया है। आई एम फीलिंग वेरी सैड बिकॉज इन Q&A मेनी व्यूअर्स आस्किंग टू गर्लफ्रेंड। यार मैं इस सवाल का जवाब इतनी बार दे चुका हूँ कि अब ये सवाल देखता हूँ ना तो मैं बहुत बोर फील करता हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। मतलब एक टाइम था जब मैं कंटेंट क्रिएशन में नया था या फिर कंटेंट क्रिएटर था भी नहीं, काफी सारे क्रिएटर्स को सवाल आता था कि भाई गर्लफ्रेंड बताओ, गर्लफ्रेंड रिवील करो। उस टाइम पे ना मैं भी सोचता था कि यार एक दिन मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनूंगा और मुझसे भी लोग पूछेंगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। लेकिन अब भाई ये सवाल इतना ज्यादा पका देता है मुझे, इतना ज्यादा इरिटेट कर देता है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। भाई कितनी बार बताऊं कि नहीं है भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड। अब क्या तुम लोगों को दिखाने के लिए भाड़े से गर्लफ्रेंड लेकर आऊं यहाँ पर, फिर घर वाले चप्पल मारेंगे, वो अलग बात है। यूट्यूब रियलिटी जर्नी, भाई ने रोने वाले इमोजी डाल रखे हैं। मतलब भाई को पता है भाई कि यूट्यूब की जर्नी कितनी मुश्किल होती है। देखो सितारा दूर से चमकता हुआ दूसरों को बहुत अच्छा लगता है, बट उस सितारे को अपनी रोशनी फैलाने के लिए अंदर से जलना पड़ता है। क्या ही बात बोल दी यार ना मैंने मतलब देखो यूट्यूब जर्नी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल है। भाई के सब्सक्राइबर भी है 1,500 के ऊपर, तो भाई ने फील किया इस चीज को, इसीलिए मुझसे पूछा जा रहा है। देखो यूट्यूबर चाहे 0 सब्सक्राइबर वाला हो या फिर मेरी तरह 1-1.5 लाख वाला हो, उसकी लाइफ में ना हर रोज चैलेंजेस आते ही आते हैं, क्योंकि रोज उसको सोचना है कि नेक्स्ट कंटेंट कौन सा बनाना है, वो चलेगा नहीं चलेगा, चला तो ठीक, नहीं चला तो फिर थोड़ा सा टेंशन आने लगता है, बैक टू बैक और भी वीडियोस फ्लॉप हुई तो डिप्रेशन की तरफ भागने लगता है। मुश्किल तो है बट उनके लिए काफी अच्छी जर्नी है जिनको दिल से ये काम करना है, क्योंकि मजा भी उतना आता है बट सजा भी उतनी मिलती है। भाई आपका नेटवर्थ क्या है? इलॉन मस्क से ज्यादा है, मेरा भाई बता रहा था। हाँ इलॉन मस्क तो भाई मुझसे उधार मांगता रहता है आए दिन। इसके बाद लास्ट कमेंट, आपको आपके घर में इज्जत मिलती है? लड़कों को भाई घर में इज्जत तभी मिलती है जब वो पैसा कमा कर लाता है, वरना तो चप्पल है पड़ती है और खाने के टाइम पे ताने पड़ते हैं, वो अलग बात है। तो इतने कुछ तुम्हारे कमेंट्स थे, और भी बहुत सारे कमेंट्स थे बट काफी सारे रिपीट क्वेश्चन थे, काफी सारे इररिलेवेंट थे, और मैंने 40 से ज्यादा पिक किए। इतना कोई यूट्यूबर पिक भी नहीं करता, और जिनके रह गए मेरे नजर में नहीं आए तो सॉरी। नेक्स्ट Q&A में डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।